वेन्यू लॉर्ड्स, प्रतिपक्ष इंग्लैंड और साल 2002। ऐसा कोई भारतीय क्रिकेट प्रेमी नहीं है जिनके जहन में नेटफ्लिक्स ट्रॉफी फाइनल का यादें ना जुड़ी हो। आज तक वो ताजा है। वीरेंद्र सहवाग और सौरव गांगुली का वो आतिशी ओपनिंग बल्लेबाजी, मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह का वो पार्टनरशिप और आखिर में मैच जीतने के बाद दादा का वो जर्सी रेज करना लॉर्ड्स के बैल्कनी से। यह सारी कहानी भारतीय क्रिकेट प्रेमी को बहुत अच्छी तरीके से पता है। नए सिरे से कहने की जरूरत नहीं। लेकिन उसी नेटफ्लिक्स ट्रॉफी में एक ऐसी घटना घटी थी जिसके कारण भारतीय क्रिकेट में भूचाल आ सकती थी। जी हां दोस्तों, ऐसा ही एक कंट्रोवर्सी उस नेटफ्लिक्स ट्रॉफी में घटा था जिसके कारण से भारतीय क्रिकेट में और बड़ा कंट्रोवर्सी आ सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या हुआ था उस नेटफ्लिक्स ट्रॉफी में? क्या सब कुछ सही चल रहा था जॉन राइट और दूसरे खिलाड़ियों के साथ? क्या रोल था कप्तान सौरव गांगुली का या टीम के सबसे सीनियर खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर का? ये वीडियो में उसी कहानी को बयां करेंगे। गौर से सुनिएगा। नेटफ्लिक्स ट्रॉफी में वीरेंद्र सहवाग का परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं चल रहा था। कुछ कुछ मैच में वीरू का बल्ला तो चल रहा था, लेकिन लगातार वो बड़ा रन नहीं कर सक रहे थे। इसका सबसे बड़ी वजह है उनकी वो अटैकिंग माइंडसेट, जिसके कारण से वो अपनी विकेट गंवा रहे थे। और यही चीज टीम के कोच जॉन राइट को पसंद नहीं था। एक मैच था श्रीलंका के खिलाफ जहां पर वीरेंद्र सहवाग अच्छी शुरुआत किए थे, लेकिन उस इनिंग्स को वो आगे नहीं बढ़ा सके। और जब वीरू आउट होकर ड्रेसिंग रूम में आए तो जॉन राइट ने उनके कॉलर को पकड़ा और उनको धक्का मार दिया था। जी हां दोस्तों, वो पहला मर्तबा था जब जॉन राइट का एक दूसरा रूप इंडियन खिलाड़ियों ने बहुत सामने से देखा था। जॉन राइट को संभालना मुश्किल पड़ गया था, लेकिन वीरेंद्र सहवाग भी कुछ कम नहीं थे। उस टूर के मैनेजर थे राजीव शुक्ला। वीरेंद्र सहवाग का साफ कहना था, अगर जॉन राइट माफी नहीं मांगते हैं तो मैं भैया इंग्लैंड छोड़ के इंडिया जाने वाला हूं, मुझे खेलना ही नहीं था। वीरेंद्र सहवाग रो रहे थे। आपको लग रहा है ये कहानी है, लेकिन दोस्तों ये कहानी नहीं है, ये सच्चाई है। वीरेंद्र सहवाग जैसे खिलाड़ी जो कि विपक्ष के गेंदबाजों का नींद उड़ा लेते हैं, वो रो रहे थे ड्रेसिंग रूम में जाके। और सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी, सौरव गांगुली कप्तान भी सोच रहे थे करे तो करे क्या। और उसी समय बचाव के लिए आए थे सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर के साथ उस टीम के मैनेजर राजीव शुक्ला का एक मीटिंग होता है। सब मीटिंग के दौरान सचिन तेंदुलकर राजीव शुक्ला को यह कहते हैं, जॉन राइट ने जो किया सो किया, अगर वीरू से माफी नहीं मांगेंगे मुझे पता नहीं अब क्या होगा। राजीव शुक्ला भी वीरेंद्र सहवाग के बात सुनकर जॉन राइट के पास जाते हैं और जॉन राइट उन्हें कहते हैं, देखो मेरा कोई इंटेंशन नहीं था वीरू को धक्का मारने का, मैं उनकी पिता समान हूं। मैं बार बार उन्हें समझा रहा था, अगर आप जैसे बल्लेबाज 30-40 ओवर बल्लेबाजी कर ले तो विपक्ष टीम ऐसे मैच हार जाएगी। अगर ये चीज वीरू को समझ में नहीं आता तो अब मैं क्या करूं, मैं भी इंसान हूं। अब दोस्तों जॉन राइट अपनी जगह सही है, वो पिता के जैसे सलूक किए। जैसे मान लीजिए मेरे पिता या आपके पिता जब थोड़ा सा गुस्सेल होते तो कभी जाके 1-2 लगा देते हैं, लेकिन उससे ऐसा तो प्रतीत नहीं होता जो पिता अपने बच्चे से नहीं प्रेम करते। तो जॉन राइट भी ऐसे सोच रहे थे, लेकिन वीरेंद्र सहवाग का सोच था, यार मैं वीरेंद्र सहवाग हूं, इतना बड़ा ओपनिंग बल्लेबाज हूं, इंडिया को अब तक इतना मैच जिताया, मुझे कैसे ढकेल सकता है कोई कोच। तो सचिन पूरी बात सुने राजीव शुक्ला के माध्यम से और उन्होंने ये चीज बताया, देखिए अगर जॉन राइट वीरेंद्र सहवाग से माफी मांग ले
तो टीम के जो दूसरे खिलाड़ी हैं उनके सामने जॉन राइट छोटे पड़ जाएंगे, उनका ऑरा, उनका रुतबा कम हो जाएगा। और अगर वीरेंद्र सहवाग सीरीज के बीच से भारत लौट गए तो वही जाके फिर 96 में जो हुआ था मोहम्मद अजहरुद्दीन वर्सेस नवजोत सिंह सिद्धू इंग्लैंड सीरीज में, वो एक बार और दोहराया जाएगा और सीरीज का मजा खत्म हो जाएगा। जब ये सिचुएशन में सचिन तेंदुलकर और राजीव शुक्ला बात कर रहे हैं, ठीक उसी समय कहानी में आती है ट्विस्ट, जहां पर वीरेंद्र सहवाग खुद आके राजीव शुक्ला और सचिन को ये कहते हैं, जॉन राइट मेरे पिता समान है, उनको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। बस ये चीज सुनने के बाद राजीव शुक्ला और सचिन तेंदुलकर राहत लिए। राहत इसीलिए लिए क्योंकि अगर खिलाड़ी खुद ना झुके, खिलाड़ी अपने ईगो को अगर बरकरार रखे तो वो प्रॉब्लम और बड़ा हो सकती थी। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद वीरेंद्र सहवाग ने उस दिन एक अच्छे इंसान का परिचय दिया, जिसके कारण से जो बड़ा कंट्रोवर्सी बन सकती थी, लेकिन वीरेंद्र सहवाग की सूझबूझ, जॉन राइट का सब चीज भूल जाना, बस एक कहानी बन के रह गई थी। दोस्तों, एक्स्ट्रा टाइम यूट्यूब चैनल में हम ऐसे रोचक पुरानी कहानी आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपकी कोई राय हो, आप कोई दूसरा कहानी सुनना चाहते हो, तो प्लीज क्रिकेट की कहानी के इस सेगमेंट को ऐसे ही जारी रखें, हमारे साथ दे। कौन सा कहानी आप सुनना चाहते हो कमेंट बॉक्स पे लिखें। और अगर अब तक एक्स्ट्रा टाइम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। Extra time.